Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं ज़रा मुझे मैक चैट के ऊपर अपडेट कर देगा। ऑल गुड, स्क्रीन विजिबल है, हर चीज़ आप लोगों को क्लियर है। तो इन आवर लास्ट सेशन बच्चों वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 जो आपका ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 है। तो हम लोगों ने क्या करा था, वो चैप्टर स्टार्ट करा था। मैंने आप लोगों को बताया था दैट वी आर हैविंग the name of this chapter is data representation, or we can say this chapter is called information representation भी आपके पास कहलाता है। We talked about the number system, we talked about how to convert these numbers, we talked about the memory unit as well, we talked about the binary addition, we talked about overflow, we talked about the two's complement as well। और हमने ये सारी बातें करते हुए यहाँ तक हम लोग अब पहुँच चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। और अब लेट्स सी बच्चों, अब पेपर के अंदर आप लोग को कुछ नंबर्स कभी कभार आप लोग के पास क्या होते हैं, बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं। लाइक लेट्स से आपके एग्जामिनर ने बच्चों आप लोग को दी, आपके एग्जामिनर ने बच्चों आप लोग को प्रोवाइड करी 12 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके एग्जामिनर ने आप लोग को दी 12 बिट्स एंड ही रिक्वेस्टेड यू पीपल बच्चों टू हैव द बाइनरी फॉर -240। आप लोग से क्या रिक्वेस्ट करी, -240 का क्या करना है, आप लोगों ने बाइनरी कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक तरीका तो ये आप लोग के पास है कि यू कैन गो बच्चों विद दिस लाइक 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 एंड -2048। एक तरीका तो ये बच्चों, आप माइनस मतलब 2048 से माइनस कर दें 240 और जो रिमेनिंग वैल्यूज आए आप लोग क्या करें, अपना नंबर बना लें। तो ये काफी आपके पास विदाउट कैलकुलेटर आपके पास ये काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो थोड़ा सा आसान तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर, आपने क्या करा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग बच्चों माइनस 240, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, आप लोगों ने पॉजिटिव 240 क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। सर पॉजिटिव 240 क्या होगा हमारे पास, दिस विल बी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 एंड ऑल द बिट्स बच्चों विल बी सेट टू 000। तो दिस इज द बाइनरी बच्चों। आप लोगों ने पॉजिटिव 240 क्या कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आप लोगों ने -240 यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा। तो अगर आप लोग बच्चों ये करते हैं तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव 240 का, अगर आप लोग पॉजिटिव 240 का टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट इसका कैलकुलेट किया। टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर वी जस्ट इनवर्ट्स द नंबर्स। तो इट विल बिकम 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। अब अगर बच्चों मैं इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर +1 करूं, इफ आई परफॉर्म +1 इन दिस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा +1। तो 1 + 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 0 1 कैरी, 1 + 1 बच्चों 0 1 कैरी, 1 + 1 बच्चों 0 1 कैरी, 1 + 1 दैट विल बी 0 1 कैरी, 1 + 0 दैट इज 1। अब आगे कुछ कैरी नहीं गया, इट विल रिमेन सेम, दैट विल बी 0 0 0 1 1 1 1। सो बच्चों दिस इज द बाइनरी फॉर -240। तो जब कभी अगर आप लोग के पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो दिस इज बच्चों एक छोटा सा शॉर्टकट होता है, थोड़ा सा आसान मेथड होता है आपके पास, दैट यू कैन गो विथ। क्या आप लोग क्या करें, पहले पॉजिटिव निकाल लें, और पॉजिटिव का बच्चों अगर आप लोग टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। What we do if the number is greater than -255, do we use 16 bits register? -245 नहीं, मतलब आपके पास बहुत ही बड़ा, अगर 12 बिट भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12 बिट्स के अंदर हमारे पास -2046 48 तक आ सकता है। तो इससे बड़ा अगर नंबर हुआ तो फिर ऑफकोर्स आपको 16 बिट्स के साथ जाना पड़ेगा अब्दुल हाद। लेकिन एग्जामिनर को बेटा पता होता है कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो वो उसी हिसाब से मतलब उसी डोमेन में रहता हुआ क्या करता है, आपको नंबर्स देता है। ठीक है,
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। एंड नाउ लेट्स सी, अब आप लोग को मैं एक नंबर देता हूं। अगेन यू आर हैविंग बच्चों 12 बिट्स, बट दिस टाइम द नंबर दैट यू नीड टू कन्वर्ट इज, नहीं नहीं हिपा बेटा सिर्फ 9 बिट्स नहीं होगा, आपको वो जितनी बिट्स देगा आप लोग को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको बिट्स मेंशन करेगा हमेशा। बच्चों अगेन यू आर हैविंग 12 बिट्स, मैंने आपको बता दिया अगेन यू आर हैविंग 12 बिट्स, एंड दिस टाइम द नंबर इज -19। तो -19 को आप लोग को क्या करना है बच्चों, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। गो फॉर इट, करें जरा। मैं आप लोग की जगह होता, मैं -19 को कभी भी कन्वर्ट करने नहीं जाता, मैं डायरेक्ट क्या करता, +19 लेता तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेता 12 बिट्स के अंदर। ठीक है 12, अगर हाँ अगर 8 बिट्स होती फिर तो कोई मसला ही नहीं था, बट प्रॉब्लम जब आती है जब आपके पास यू आर हैविंग, आपके पास 12 बिट्स आ गई, देन इट्स एन इशू। गो फॉर इट, ट्राई करें जरा आप लोग, मैं करवा दूंगा लेकिन आई वुड लाइक कि आप लोग जरा इसको यहां पे ट्राई करें। एनीवन डन? थैंक यू हिबा। तो बच्चों 19 करना था हम लोगों ने, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 16 प्लस 2 प्लस 1 19 हो गया। रिमेनिंग बिट्स बच्चों ऑल सेट टू 0। और अब मैंने क्या करा, मैंने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप सर जस्ट इन्वर्स कर देते हैं नंबर्स को। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप लोग क्या करो, +1 कर दो सिर्फ, तो बच्चों आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। एंड आई थिंक बच्चों आई एम डन विथ माई रिजल्ट, मेरा रिजल्ट आ चुका है। 0 + 1 दैट विल बी 0 + 1 बच्चों दैट विल बी 1। आगे कुछ कैरी नहीं गया, तो बच्चों 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। तो दिस इज द बाइनरी फॉर -19। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर आ जाए टाइम सेव करने के लिए यू कैन गो विद दिस प्रैक्टिस, कि आप पहले पॉजिटिव निकाल लो और जब आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो ये थोड़ा सा एक सेफ साइड आपके पास, थोड़ा सा आपका टाइम क्या हो जाता है आपके पास इस प्रैक्टिस से सेव हो जाता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फॉर दैट, एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज, ये कहलाता है हमारे पास BCD। The name of this topic बच्चों is BCD, binary coded decimals, binary coded decimals BCDs। आपका एग्जामिनर बच्चों इनको क्या कहता है, द एग्जामिनर यूज टू कॉल देम बच्चों एस बी CDs। होता क्या है बच्चों, हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ईच digit is represented, ईच डिजिट बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग 4 या फिर 8 बिट्स। हर डिजिट को बच्चों आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है इधर यूजिंग 4 या फिर 8 बिट्स, used to represent
decimal numbers in electronic devices accurately conversion from decimal to BCD is simple। और बच्चों ये आप लोग के पास यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन बायोस में बच्चों यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के अंदर आपके पास यूज किए जाते हैं बच्चों, आप लोग के पास डिजिटल वॉच के अंदर यूज किए जाते हैं बच्चों, आप लोग के पास कैलकुलेटर्स के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल्स दैट वी हैव। अब सर ये बाइनरी कोडेड डेसिमल समझ में तो आ रहा है हमें कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग हर डिजिट को क्या करते हैं, 4 बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आप लोग के सामने एक डेसिमल नंबर लिख दिया। द डेसिमल नंबर बच्चों वाज 87.5, 2 भी कर देते हैं 52। दिस इज अ डेसिमल नंबर। तो बच्चों डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ये अभी डेसिमल नंबर है, इसको अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हर डिजिट को आप लोग क्या करेंगे, सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे। 8 आप लोग के पास बच्चों क्या बन जाएगा, अगर आप लोग देखें यहां पे 1 2 4 8, तो 1 0 0 0, ये 8 हो गया बीसीडी के अंदर। 7 1 2 4 8, सो बच्चों दिस विल बिकम 0 1 1 1, तो ये आप लोग के पास क्या बन गया, 7 बन गया। दिस इज आवर 7। देन बच्चों डेसिमल पॉइंट ओवर हियर, देन यू आर हैविंग 5, सो 1 2 4 8, दिस विल बी 5 बनाने के लिए क्या करूं, 4 प्लस 1, रिमेनिंग बिट्स बच्चों विल बी सेट टू 0, ये 5 हो गया। एंड व्हेन इट कम्स टू बच्चों 2, तो 1 2 4 8, 2 बनाने के लिए क्या करूं बच्चों, फॉर 2 क्या करूं, सिर्फ 2 के ऊपर 1 लगाया, रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0। तो दिस इज बच्चों द बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आप लोग के पास जो नीचे वैल्यू आई है, दिस इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर 87.52। हर डिजिट को आप लोग कितनी बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4 बिट्स के अंदर। दैट्स द लॉजिक दैट वी अप्लाई बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। हर डिजिट को आपके पास 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, आपके पास बच्चों 5 ये हो गया, एंड 2 आप लोग के पास हो गया। तो ईच डेसिमल डिजिट बच्चों इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। 4 बिट्स यूज करते हुए आप लोग क्या करवा रहे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बीसीडी के अंदर क्या होता है, एक इश्यू आ जाता है। ये अचानक से इतने बच्चे, क्या कुछ कोई प्रॉब्लम हुई भी थी? जो ऑनलाइन बच्चे हैं हमारे पास, आप लोग को मैक चैट पे जरा मुझे अपडेट करेगा। अभी सिर्फ 2 बच्चे बैठे हुए थे, अचानक से इतने ज्यादा हो गए हमारे पास, तो आप लोग क्या ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्या हुआ था? मुझे अपडेट कर देगा मैक चैट के ऊपर, या आप लोग आए लेट हैं? अली, आप जनरली होते हैं। अच्छा, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। अच्छा, मैंने गलती से ग्रुप के ऊपर बच्चों मैसेज कर दिया था 4:30 स्टार्ट करेंगे, मेरे ध्यान में 4:30 आ रहा था। 4:30 नहीं, 4:30 आई थिंक कल होती है शायद, कल 4:30 होते हैं। फॉरवर्ड मैंने सैटरडे वाला मैसेज ही फॉरवर्ड करा, तो गलती से 4:30 चला गया। चले, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं एज सच, मैं अभी समझे जो पढ़ाने वाला टॉपिक है मैंने अभी स्टार्ट करा है, एंड दैट टॉपिक बच्चों इज बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। हम लोगों ने स्टार्ट करें। बाइनरी कोडेड डेसिमल्स में होता क्या, हम लोग हर डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 4 या फिर 8 बिट्स यूज करते हुए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये करते क्यों है, ताकि हम लोग डेसिमल नंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक्यूरेटली क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। अब बच्चों इशू आया यहाँ पे, अब इशू क्या आया हमारे पास यहाँ पे, अब इशू समझेगा जरा। मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया, क्लास में मोबाइल फोन यूज कर रहा था वो, और बच्चों मैंने उसको बोला
क्या नाम है तुम्हारा? राहिम। मैंने बोला राहिम तुम क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हो, तुम मुझे 4 का बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाओ। तो राहिम हंसने लगे और उन्होंने बोला सर मैं तो फिर यूज करूंगा, क्योंकि ये तो इतना आसान है, 4 का बाइनरी तो बच्चा बच्चा कैलकुलेट कर ले सर। तो मैंने बोला नहीं, बीसीडी कन्वर्ट निकालना है। उन्होंने बोला सर बीसीडी वो तो और आसान कर दिया आपने मेरी जिंदगी। 1248, 1248 सर, 1000 सर, दिस इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर 4। राहिम ने बोला सर ये, राहिम ने बोला सर अब मैं फोन यूज कर लूं? मैं बोला नहीं। मैं बोला अब तुम क्या करो, काइंडली क्या करो, मुझे 3 का भी बाइनरी कोडेड डेसिमल निकाल के दिखाओ। राहिम हंसने लगे, बोले सर क्या कर रहे हैं आप, इतने आसान आसान सवाल। तो राहिम ने बोला सर 1 + 2 that is 3, remaining bits will be equals to 0, so this is the BCD for 3। मैंने बोला राहिम क्या तुम इन दोनों को ऐड कर सकते हो? राहिम बच्चों फिर हंसने लगे, बोले सर मुझे लग रहा है अब तो मुझे सेल फोन यूज करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे सेल फोन यूज करना ही पड़ेगा। और बच्चों राहिम ने क्या करा, राहिम ने ऐड करके बता दिया कि सर 0 + 1 that is 1, 0 + 1 that is 1, 1 + 0 that is 1 and 0 + 0 that is 0। तो दिस इज बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। राहिम ने बोला सर बस काफी है या कुछ और भी करना है? मैं बोला जी बेटा एक और आपको करना है। मैं बोला राहिम क्या तुम 5 को कन्वर्ट कर सकते हो? राहिम ने बोला सर कर सकता हूं, ये क्या बातें कर रहे हैं सर आज आप। तो सर 5 का हो जाएगा 4 + 1, रिमेनिंग बिट्स विल बी इक्वल टू 0। मैंने बोला राहिम क्या तुम इनको, इन दोनों को ऐड कर सकते हो? और राहिम बच्चों बहुत जोर जोर से हंसने लग गए, बोले सर ये ले अभी ऐड करके दिखाता हूं आपको। 1 + 1 that is sum is 0, 1 will be carried, 1 + 1 बच्चों अगेन 0, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 1 और कैरी भी 1, और बच्चों 1 + 0 + 0 that will be 1। एंड बच्चों ये आप लोग के पास क्या हो गया, दिस इज, ये क्या बन गया आप लोग के पास, 12 बन गया। अब बच्चों मैंने राहिम से अब सवाल करा असल, मैंने बोला राहिम क्या ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है या नहीं? सवाल अब ये बच्चों, क्या ये डेसिमल नंबर है या नहीं, ये सवाल है सिंपल सा। क्या ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है हमारे पास या नहीं है? ठीक है, नहीं है। अच्छा राहिम, हाँ राहिम कहां गए? तुम तो बहुत जवाब दे रहे थे राहिम, तुमने 4 भी कन्वर्ट करा, 3 भी कन्वर्ट करा, 7 भी कन्वर्ट करा, 5 भी कन्वर्ट करा, तुमने 4 3 प्लस भी करे, तुमने 7 और 5 भी प्लस करे। सो यस नो यस नो यस नो, अब्दुल अजीज इज द वन जिसने सही जवाब दे दिया बच्चों हमारे पास ऑनलाइन। थैंक यू अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज ने बोला सर ये 12 है, ये क्या है हमारे पास, 12 है। सर आप क्या कर रहे हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल कर रहे हैं सर आप, डेसिमल की रेंज, डेसिमल की रेंज। मैं अगर मैं डेसिमल की रेंज आज बताऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, बताएं। बेस है बेटा, वो बेस 10 होती है, रेंज 0 से लेके 16 कहां से है बेटा, वो हेक्साडेसिमल है, वो हेक्साडेसिमल है, नहीं वो होता है हेक्सा डेसिमल की रेंज 0 से लेके बच्चों, मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, देख लूं, मैं पढ़ाया था भाई। तो बच्चों डेसिमल की रेंज क्या होती है आपका, 0 से लेके 9। ये क्या बन गया बट सर, ये 12 हो गया, ये आपकी डेसिमल की रेंज को एक्सीड कर चुका है। और ये कहां एंटर हो चुका है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर एंटर हो चुका है। दिस इज नॉट अ बीसीडी एनीमोर, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल बच्चों नहीं है। ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। तो बच्चों ये 12 बन गया, ये 9 एक्सीड कर गया, अब ये बीसीडी आप लोग के पास नहीं है। तो सर अब क्या करें, खत्म कहानी? नहीं बच्चों, कहानी खत्म नहीं होती, कहानी अब स्टार्ट होती है आप लोग के पास। और मुझे आप लोग बताएं द मैक्सिमम रेंज ऑफ बीसीडी, ओ सॉरी हेक्साडेसिमल 15, ये कहां जा चुका है, हेक्साडेसिमल बन चुका है। मैक्सिमम रेंज हेक्साडेसिमल की बच्चों क्या होती है, 15। बच्चों डेसिमल की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, 9। 15 - 9 6। तो दिस इज द डिफरेंस बच्चों। अगर आपका नंबर कभी एक्सीड कर जाता है, अगर आपका नंबर कभी एक्सीड कर जाता है, मतलब 9 को एक्सीड कर गया, तो अगर आप ये डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आपका नंबर वापस से कन्वर्ट बैक हो जाएगा इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। सर कैसे करके दिखाएं, आ जाए भाई, हियर वी गो।
बच्चों 6 बाइनरी में क्या होगा आप लोग के पास? सर हमें पता है, आपने सिखाया था 1 2 4 8, सो द बाइनरी फॉर 6 विल बी 2 प्लस 4 प्लस 2, रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0। मैंने बच्चों 6 ऐड करा। अब देखते हैं जरा ये बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होता है या नहीं होता। लेट्स स्टार्ट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी। अब बच्चों आगे कोई नंबर नहीं है, ये कैरी आप लोग के पास नीचे आ गया और बच्चों मैंने यहां पे कैरी को प्लेस कर दिया। बाइनरी कोडेड डेसिमल में एक नंबर के लिए कितनी बिट्स होती है हमारे पास? 4। तो बच्चों पहली 4 बिट्स हमारे पास ये हो गई। अब यहां पे बच्चों 4 बिट्स आर इनकम्प्लीट, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 3 जीरोस क्या कर दूंगा, यहां पे ऐड कर दूंगा। जब मैंने 3 जीरोस ऐड करे बच्चों, अब मैंने यहां पे इस नंबर को कन्वर्ट करके देखा 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो यू कैन सी बच्चों 1 और ये क्या बन गया आप लोग के पास, और ये क्या बन गया आप लोग के पास, 2 बन गया। एंड दिस इज बच्चों 12 इन बाइनरी कोडेड डेसिमल। ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट्स सेपरेटली। तो बच्चों 4 बिट्स आपके पास आ गई 1 के लिए, और 2 के लिए आप लोग के पास क्या आ गई, सेपरेट 4 बिट्स आ गई। सर सर अगर हमें 12 का बीसीडी चाहिए था, आपने इतनी कहानी क्यों करी? हम डायरेक्ट 1 को अलग करते, 2 को अलग कर देते, खत्म हो गई थी कहानी। तो बच्चों क्या पता आपका एग्जामिनर आप लोग को बाइनरी कोडेड डेसिमल का एडिशन जो है वो क्या कर दे, आप लोग को दे दे। आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपकी बुक के अंदर 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स बाइनरी एडिशन की गिवन है, लेकिन आज तक 9 सालों में एग्जामिनर ने कभी बाइनरी बीसीडी की एडिशन का सवाल नहीं दिया। हाँ ये जरूर पूछा हुआ है कि ये इनवैलिड बीसीडी क्यों है। तो आपको पता है अगर वो नंबर आपके पास 9 एक्सीड कर गई 4 बिट्स, तो आपके पास इसका मतलब वो बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर अब नहीं है, वो हेक्साडेसिमल के अंदर आपका कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन कल को बच्चों आपका एग्जामिनर आप लोग से ये कन्वर्जन या एडिशन भी करवा सकता है, तो आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हिबा अली गाजी, थैंक यू। अब हमारे पास एक एग्जांपल जरा हम लोग और करते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और रिफाइंड हो और बेहतर हो। मैंने अब बच्चों एक सवाल दे दिया आप लोग को छोटा सा। लेट्स परफॉर्म लेट्स परफॉर्म 7 प्लस 7, 4 बिट्स, 1 2 4 8, 1 1 1 0, 1 1 1 0, और द फाइनल सोल्यूशन बच्चों विल बी 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, 1 1 कैरी, 1 1 कैरी एंड 1। एंड ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया, 14 बन गया। क्या ये बच्चों बाइनरी कोडेड डेसिमल है? नहीं सर अभी तो नहीं है। सर क्यों नहीं है? बिकॉज 4 बिट्स हमारे पास क्या एक्सीड कर गई है, 9 एक्सीड कर गई है। तो अगर आपको इसको वापस से बीसीडी बनाना है तो यू नीड टू ऐड दैट डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज 6। करें, ऐड करें, आप जरा ऐड करके कन्वर्ट करें। मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर रहा। हो गया, ठीक है। तो बच्चों 6 हमने यहां पे ऐड करा। 6 क्या होगा, 1 1 0 0, और अगर मैं ऐड करता हूं यहां पे 6, लेट्स सी, 0 प्लस 0 दैट विल बी 0, 1 प्लस 1 विल बी 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 1 हियर, एंड 1 कैरी, 1 प्लस 1 बच्चों 0, 1 कैरी। ये 1 बच्चों आप लोग के पास नीचे आया, एंड दिस विल बिकम बच्चों आपके पास 1। 4 4 के पेयर बनाने होते हैं बच्चों, एक पेयर इनकम्प्लीट है, ये पेयर आपका 4 बन गया। तो और ये आपके पास क्या बन गया, 2 पेयर हो गए, दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स आपके पास क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल आप लोग के पास क्या होता है, डेसिमल नंबर्स को आप लोग कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 9 एक्सीड कर गया तो आप लोग को +6 ऐड करके इसको वापस से क्या करना होगा, कन्वर्ट बैक करना होगा इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। बच्चों आप लोग की मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मुझे पता है, तो बच्चों ये बात फिर भी अपने पास नोट कर लें, ताकि कल को अगर आप ये बात भूल गए तो आप लोग को ये बात याद रहनी चाहिए। अली मैं करता हूं अभी, इफ लिखवा देता हूं अली ताकि आपको रिकैप हो जाए। इफ
डेसिमल digit exceeds 9, सॉरी लिखा तो नहीं आप लोगों ने, चलें जाने दें, exceeds 9, it's not a BCD anymore. To convert the number back to BCD, we add +6 to the number ठीक है। तो बच्चों ये बात आप लोग को यहाँ पे याद रहनी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। एंड नाउ बीसीडी नंबर्स की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, वो बाद में एंड में लिखेंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बीसीडी नंबर्स, लाइक वो हेक्साडेसिमल की भी आपके पास वो है, तो वो साथ में लिखवा दूंगा एंड में। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब अपना एक और टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक बच्चों इस, ये कहलाता है आप लोग के पास, ये कहलाता है बच्चों आप लोग के पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आई थिंक बच्चों ओ लेवल्स के अंदर बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बाइनरी सब्ट्रैक्शन ही था, एडिशन था सिर्फ। तो सब्ट्रैक्शन को थोड़ा गौर से देख लेगा। लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स। वही वाली बात है, अगर रूल्स याद हो तो बच्चों फिर आप लोगों को कभी भी बाइनरी एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को तंग नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द फर्स्ट रूल। एंड दिस रूल बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेन करता है 1 minus 1. Anyone? Thank you. Rule number 2, 0 minus 0. How do we convert back to BCD? By adding +6. Abdul Ahad, अगर हम अपने कोई भी हमारा नंबर है लाइक 10 आ गया, तो अगर आप इस 10 को, ये डेसिमल नंबर है, अगर आपको इसको वापस से बीसीडी बनाना है तो आप +6 इसके अंदर ऐड कर दोगे बाइनरी के अंदर ऑफ कोर्स, तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बाइनरी कोड डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, 0 minus 0, 0. The third rule that we have बच्चों is 1 minus 0, 1. The fourth rule बच्चों that we have is, and the last rule, 0 minus 1. भाई ये रूल याद रखना है आप लोगों ने, 0 minus 1। जब 0 minus 1 बच्चों हम लोग परफॉर्म करेंगे, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो बच्चों ये क्या करेगा, आपके पास अपने बराबर वाले को बोलेगा मुझे कैरी दो। जब बराबर वाला बच्चों इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 10, और 10 बाइनरी के अंदर क्या होता है 1 0, बाइनरी के अंदर क्या होता है 2, तो 2 minus 1, 2 minus 1 is equals to 1। अब आपके दिल में जो बात आ रही है बच्चों, मेरे दिल में भी वही बात आई थी, और वो बात बच्चों ये होगी, सर अगर बराबर वाले के पास कैरी ही ना हो फिर, तो बच्चों आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर एक छोटा नंबर बड़े नंबर से क्या करवा रहा है, माइनस करवा रहा है। तो बच्चों कभी भी जब भी आपका एग्जामिनर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करवाएगा तो वो ये काम नहीं करता, वो हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करवाता है, सब्ट्रैक्ट करवाता है। अगर वो ये काम करवा दे कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करवाए, तो बच्चों इसका मतलब फिर आप लोग बच्चों वहां पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते, फिर आप लोग वहां पे बाइनरी एडिशन अप्लाई कर देते हैं। आपने दोनों के टू सॉफ्ट वैल्यू लिखते हैं, आप दोनों को ऐड कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वो अलग केस है, लेकिन जब भी आपके पास आपका एग्जामिनर सब्ट्रैक्शन का सवाल देगा तो हमेशा वो बच्चों बड़ी नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करवाएगा। इसका मतलब आपके पास हमेशा कैरी अवेलेबल होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने अपना स्टार्ट करा। नौशेर क्या चीज, ये सब्ट्रैक्शन वाला रूल। देखो मैं बता रहा हूं कि आपके पास 0 minus 1 पॉसिबल नहीं है,
तो ये जीरो क्या करेगा, अपने बराबर वाले से कैरी मांगेगा। जब बराबर वाला इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 10, और 10 बाइनरी के अंदर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2। तो अब 2 माइनस 1 आपके पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 10 क्या एक्चुअली 2 है, 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है नौशेर, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, सही, आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और। अब पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। 120 माइनस 20। 120 बच्चों क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, सही हो गया। रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0, 0, 0 एंड 20 बच्चों 16 प्लस 4, रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0, 0, 0, 0। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम लोग, लेट्स सी। जीरो माइनस जीरो, एनीवन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स। थैंक यू। जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस वन, सर पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, बराबर वाले से कैरी मांगेगा। तो बच्चों बराबर वाला कैरी कैसे देगा, इसने बोला ये लो तुम 1 ले लो। तो बच्चों जब इसने अपना 1 इसको दे दिया, ये खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1, 2 हो गया ना, 2 माइनस 1, 1। 0 माइनस 0, 0। 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0। सो दिस इज बच्चों द बाइनरी फॉर, ये आपके पास क्या होगा, ऑफकोर्स ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी 100। अब अगर आप लोग के दिल में, हाँ कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये बात आ रही है कि आप लोग 100 डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, 120 माइनस 20 सर 100 होता है, तो 100 डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, तो आपका एग्जामिनर बच्चों बहुत खुश होगा और आप लोग को 0 अवार्ड करेगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप ये काम करें। बच्चों एक्चुअली उसको यहाँ पे ये वर्किंग देखनी है, उसको देखना है कि आप लोग को बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर कैरी करने का आप लोग के पास आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ही जस्ट वांट टू सी दैट स्टफ, उसको ये देखना है। और उसको अगर 100 का बाइनरी चाहिए तो वो बोल देता बाइनरी 100 को कन्वर्ट कर दो, उसको नहीं चाहिए 100 का बाइनरी। व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू नो कि आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर कैरी करना आता है या नहीं आता। ठीक है, अब्दुल अहद कह रहे हैं सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। तो अब्दुल अहद, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मैं आपको क्या करता हूं, जरा एक एग्जांपल और करवा देता हूं बच्चों। लेट्स गो विद, मैं अब आप लोग को एक और एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि अब्दुल अहद को यहाँ पे हमारे पास समझ में नहीं आया। अब्दुल अहद अभी करते हैं, जरा ये देखो, अभी करवाता हूं मैं एक और सवाल। अब्दुल अहद अपना कंसंट्रेशन हाई रखना। लेट्स सी नाउ बच्चों, लेट्स गो विद, चले मुश्किल सवाल करवा दूं। वैसे सोचा सोचा था मैंने आप लोग से करवाऊंगा ये वाला, लेकिन चले मैं खुद करवा देता हूं। 32, सर आई जस्ट मेड 20 into -20 and then add,
I got the same value but I ignored the overflown digit. हाँ, you can do that. हिबा बोल रही है कि सर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव वैल्यू ये रखूं और -20 निकाल लूं, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और दोनों को ऐड कर दूं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड बच्चों दैट वी कैन अप्लाई इन द बाइनरी सब्ट्रैक्शन. लेकिन आज एग्जामिनर ये करवा रहे हैं बच्चों, कल अगर वो बाउंड कर दे नहीं आपको सब्ट्रैक्शन ही अप्लाई करना है, तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको मेथड आना चाहिए भाई. ठीक है, 32 -1. ठीक है, लेट्स सी. तो 32 क्या होगा बच्चों? 1 0 0 0 0 0 0 0. और 1 क्या होगा हमारे पास? 1 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है, अब्दुल अहद मुझे बताओ 0 -1 पॉसिबल है? 0 -1 अब्दुल अहद पॉसिबल है? नहीं. तब तो तुम्हें आ रहा है, सही है. तो बच्चों हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है. अब क्या हो गया, अपने बराबर वाले को बोलेगा मुझे क्या दो, मुझे कैरी दो. बराबर वाला बोलेगा मेरे पास खुद नहीं है भाई, तो वो फिर बच्चों अपने बराबर वाले को बोलेगा मेरे पास खुद नहीं है. बच्चों फिर वो क्या करेगा, वो अपने बराबर वाले को बोलेगा मेरे पास खुद नहीं है. वो अपने बराबर बोले मैं खुद नहीं है, बोले मेरे पास खुद नहीं है. करते 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 बच्चों आप पहुंच जाएंगे कहां पे? यहां तक पहुंच जाएंगे. ये बोलेगा हाँ मेरे पास है. अब ये बच्चों क्या करेगा, अपनी बिट यहां पे ट्रांसफर करेगा. जब इसने बच्चों एक अपना 1 इसको दे दिया, तो ये खुद क्या हो जाएगा आपके पास? 0. और ये क्या बन जाएगा आप लोग के पास? क्या बन जाएगा? 2 बन गया. 10 2. अब बच्चों इसने 1 बच्चों इसको फॉरवर्ड करा, ये बन गया 2. और ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1 बन जाए. 1 2 है ना, वो 1 0 2 है, तो उसने 1 दिया तो खुद क्या बचा? 1 रह गया. बच्चों ये 2 इसने फॉरवर्ड करा, यहां पे अपना 1 इसको दिया, ये खुद क्या बन गया अब आपके पास? 1 बन गया. अगेन बच्चों ये 10 था आपके पास, इसने अपना 1 यहां पे दिया, बच्चों ये हो गया 2, ये खुद क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया. एंड बच्चों इसने क्या करा, अपना 1 इसको दिया, और बच्चों ये खुद क्या हो गया आपके पास? 1 रह गया. तो नाउ द लास्ट वन 2 -1. 2 -1 1. बच्चों 1 -0 1 1 -0 1 1 -0 1 1 -0 1. एंड बच्चों 0 -0 0 0 0. So this is the binary बच्चों for 31. और this can be one of the most मतलब इससे ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आप लोग को एग्जाम के अंदर अवॉर्ड नहीं करेगा. ठीक है, तो मैं जितना मैक्सिमम आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता था मैंने आप लोग को यहाँ पे दिया. तो ये आप लोगों को बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और लेट्स टॉक अबाउट बच्चों अब यहाँ पे जरा एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक बच्चों इज, द नेम ऑफ दिस टॉपिक बच्चों इज इमेजेस. ठीक है, अच्छा आप लोगों ने पास पेपर्स ऑर्डर कर दिए? जो फिजिकल हमारे पास क्लास में बच्चे बैठे हुए बेटा कब करेंगे? मैंने लिंक सेंड कर दिया था ना, तो कर दे, ताकि ये जैसे हमारा ये चैप्टर एंड होगा वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पास पेपर्स. पहले आप लोगों को डेटाबेस के करवाऊंगा, एंड आफ्टर डेटाबेस फिर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के पास पेपर्स हम लोगों ने करने. कितने बच्चों ने कर दिए ऑर्डर? कितने बच्चों ने नहीं करे? और जब मैं करवाऊंगा पास पेपर्स तो आप लोग क्या करेंगे? इस बार बहुत चेंज करे मैंने. पहले हमारे पास ईयरली थे वो एक्चुअली पिछले साल वाले, अब टॉपिकल्स बन चुके हैं वो. और टॉपिकल्स मतलब लाइक वी स्पेंड लाइक होल समर्स ऑन इन क्रिएटिंग दोस टॉपिकल्स. तो काफी अच्छा उनको सॉर्ट करके पूरा प्रॉपर उसको अलाइन किया गया है. ठीक है, तो प्लीज आज कर देगा, ताकि जब मैं पास पेपर्स करवा रहा हूँ तो फिजिकली आप लोग के पास अवेलेबल हो. वरना आप लोग यूं देखते रहेंगे कोई क्वेश्चन. अभी तो चले चले डेटाबेस के अंदर भी प्रॉब्लम तो होगी खैर काफी, लेकिन जब हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आएगा उस वक्त तो आप फिर कुछ आप बस यूं देख रहे होंगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग ब्लैंक होंगे बस फिर. ठीक है, तो यू मस्ट हैव दैट कॉपी. आपके लिए जरूरी नहीं है आपको मैं एयर ड्रॉप कर दूंगा या आपको मैं सेंड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आप यहीं पे सॉल्व कर लेगा. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. एंड नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपिक, एंड दिस टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास इमेजेस. तो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों इमेजेस, तो इमेजेस हमारे पास, हाँ सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाएगी बेटा,
सॉफ्ट कॉपी सबके सबको अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी का इशू नहीं है। आई नीड जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं एटलीस्ट आई नीड हार्ड कॉपी फॉर यू पीपल। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन वाले भी बच्चों आप लोग अपने पास हार्ड कॉपी रखिएगा, वरना आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। जब मैं साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ तो यू पीपल विल बी लाइक के आप लोग को हम लॉन्ग लॉन्ग सेशंस करते हैं, पास पेपर्स के 2-2 ढाई घंटे के सेशंस होंगे। मतलब एक दफा एक टॉपिक कर रहे हैं तो पूरा करके ही उठेंगे बस फिर, ठीक है। तो अब वो 3 घंटे भी लग जाए हमें, वो करके ही उठेंगे हम लोग बस फिर, वो सारे पास पेपर्स। तो अगर ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप लोग के पास होंगे तो फाइन। हाँ आईपैड पे अली कर लो, नो इशू, अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, कोई इशू नहीं है। इमेजेस की बच्चों अगर बात करें तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इमेजेस बच्चों आर कॉल्ड, ये कहलाती है हमारे पास वेक्टर। एंड द सेकंड टाइप ऑफ इमेजेस बच्चों आर कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड एज बिटमैप। बिटमैप इमेजेस को हम लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज रास्टर इमेजेस। ओ लेवल्स के अंदर बच्चों आप लोगों ने सिर्फ बिटमैप पढ़ी थी, आपके पास आपके सिलेबस के अंदर वेक्टर इमेजेस नहीं थी, लेकिन अब आप लोग को वेक्टर इमेजेस भी क्या करनी है, पढ़नी पड़ेंगी। ये बच्चों इमेजेस का टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम अ बॉय नेम, तहा से बच्चों स्टार्ट होता है। बच्चों तहा ने तहा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और तहा के फादर ने बोला भाई आप जाके 17 प्रो मैक्स ले लें। तहा बच्चों बहुत खुश थे, तहा ने बच्चों फौरन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया। और 17 प्रो मैक्स खरीदने के बाद हर बच्चा बच्चों सबसे पहला काम क्या करेगा, तहा जाके बच्चों शीशे में खड़े हुए और बच्चों उन्होंने ऑरेंज कलर का अपना आईफोन दिखा के अपनी पिक्चर ली और खुश थे भाई, सॉरी। और तहा ने बच्चों क्या करा, अपनी पिक्चर लेके इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी, ठीक है, सही होने था यार आप, ठीक है। 3 कैमरे भी बनाऊं अब क्या, अच्छा जी। तो तहा बच्चों वॉज वेरी हैप्पी। अब बच्चों अब बच्चों हुआ ये, तहा जब अपनी पिक्चर देख रहे थे, तहा को अपनी पिक्चर और अच्छी लगने लगी और तहा ने अपनी पिक्चर को देखते देखते बच्चों जूम करना शुरू कर दिया। और बच्चों जूम करते करते वो अपनी इमेज को जूम किए जा रहे थे, तो बच्चों उन्होंने थोड़ा सा और जूम करा तो फिर इन्होंने अपनी पिक्चर के अंदर छोटे छोटे डॉट्स नजर आना शुरू हो गए। इनको अपनी इमेज के अंदर बच्चों छोटे छोटे डॉट्स नजर आना शुरू हो गए, टाइनी लिटिल डॉट्स इनको नजर आना शुरू हो गए। तो बच्चों दीज टाइनी लिटिल डॉट्स आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं आप लोग के पास, ये क्या कहलाते हैं आप लोग के पास, पिक्सेल्स कहलाते हैं। तो दीज टाइनी लिटिल डॉट्स बच्चों आर कॉल्ड पिक्सेल्स। एंड एनीवन विद द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल, पिक्सल हमारे पास एक एब्रीविएशन है, तो कोई बच्चा मुझे पिक्सल की फुल फॉर्म बता दे, पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, थैंक यू। तो आपने बिल्कुल सही बताया, पिक्सल की बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। होता क्या है बच्चों पिक्सल आप लोग के पास, दिस इज स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एरिया ऑन हाँ ये, हाँ ऑफिस पर रखते मैं अभी ले लेता हूँ, smallest addressable area on a bitmap image। एक पिक्सल बच्चों आप लोग को दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन बच्चों दैट इज, आपको बच्चों ये कलर बताता है, और कलर के साथ साथ बच्चों सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपको पिक्सल प्रोवाइड करता है दैट इज द ग्रिड पोजीशन। और बिटमैप इमेज आपके पास बच्चों क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स का आपके पास क्या होती है, ये कलेक्शन होती है आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वोकैबुलरीज होती हैं बच्चों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों ने ओलेवल्स में भी पढ़ी हुई है। तो थोड़ा सा हम स्पीड में ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास बच्चों, आपके पास पहली डेफिनेशन क्या आती है, आई होप यू पीपल रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड इमेज।
बिल्कुल सही बताया हमारे स्टूडेंट ने, इमेज रेजोल्यूशन कहलाता है ये आपके पास। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों आप लोग के पास इमेज रेजोल्यूशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है आपके पास, ये आप लोग का बच्चों एक एरिया मैंने डिसाइड कर लिया। लेट्स से दिस वाज माय पर्टिकुलर एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, कितने पिक्सल्स आपकी इमेज कंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपके पास, इमेज रेजोल्यूशन कहलाएगा आपके पास। तो हमने इमेज रेजोल्यूशन बच्चों नोट करा। तो इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है आपके पास, दिस इज नंबर ऑफ पिक्सल्स wide by number of pixels high, या सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया। बच्चों अगर आप लोग इमेज की रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा, नाउ यू हैव मोर पिक्सल्स, नाउ यू हैव बच्चों मोर पिक्सल्स पर यूनिट एरिया। और आप लोग का बच्चों फाइल साइज आपकी ऑफ कोर्स क्वालिटी क्या हो जाएगी आप लोग की इमेज की, बेहतर हो जाएगी। क्वालिटी बच्चों विल इंक्रीज। आपकी इमेज के अंदर बच्चों डिस्ट्रॉशन कम हो जाएगी। आपकी इमेज का बच्चों फाइल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपके पास आपकी इमेज बच्चों विल बी मोर क्लोजर टू द रियलिस्टिक इमेज, मोर क्लोजर टू द रियलिस्टिक इमेज। तो दैट वाज ऑल बच्चों अबाउट, दैट वाज ऑल बच्चों अबाउट हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन के बारे में। ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें। ओ लेवल्स के अंदर कुछ बातें आपने पढ़ी होंगी, कुछ आपने यहाँ पे एड ऑन हुआ होगा। तो ये बातें, ये पॉइंट्स आप लोग के माइंड में होने चाहिए। अब बच्चों स्टोरी आगे बढ़ती है थोड़ी सी। अब बच्चों हमारे पास ताहा के बेस्ट फ्रेंड थे अरीब। अरीब ने बोला भाई बहुत दिन हो गए, जरा ताहा अपनी पिक्चर तो भेजो। अब बच्चों अरीब को ताहा ने अपनी पिक्चर भेजी, लेकिन बच्चों ताहा ने बोला देखो कितनी अच्छी आई है, फोन करके उनको बताया। लेकिन अरीब ने बच्चों रिप्लाई में बोला यार मुझे तो कोई खास नहीं लगी तुम्हारी पिक्चर, मतलब कोई अच्छी तो नहीं लग रहे तुम बहुत ज्यादा। तो बच्चों रीजन, अरीब को ताहा अच्छे क्यों नहीं लग रहे थे जी। हाँ तो हमारे बच्चे ने भाई टाइम वेस्ट नहीं करा। आप लोग अभी बोलते हो व्हाट्सएप पे कॉम्प्रेशन हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमारे बच्चे ने बोला कि सर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास उन्होंने तो 17 प्रो मैक्स से वो पिक्चर भेजी थी, लेकिन हमारे पास अरीब के पास 17 प्रो मैक्स थोड़ी है। तो बच्चों उनके पास जो इमेज जो मोबाइल था उसकी रेजोल्यूशन क्या थी, कम थी। तो बच्चों ऐसा नहीं होता आपके पास कि अगर आपकी मोबाइल की रेजोल्यूशन कम है तो आपको इमेज अच्छी नजर नहीं आती। तो सेकंड बच्चों हमारे पास वर्ड आता है, द टर्म आता है, एंड दिस टर्म बच्चों इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपके पास स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन भी क्या होती है हमारे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है आप लोग के पास, दिस इज नंबर ऑफ पिक्सल्स a screen can display vertically and horizontally।
स्क्रीन रेजोल्यूशन के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक और वोकैबुलरी आती है, एंड दिस वोकैबुलरी बच्चों इज कॉल्ड, ये कहलाती है आप लोग के पास कलर। ये वोकैबुलरी बच्चों आप लोग के पास कहलाती है कलर डेप्थ। दिस इज कॉल्ड बच्चों हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड कलर डेप्थ कहलाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, अगर कलर डेप्थ की यहाँ पे हम लोग बात करें तो कलर डेप्थ आप लोग के पास क्या होती है, दिस इज बच्चों नंबर ऑफ कलर्स number of colors image can display। ठीक है, तो बच्चों दैट इज कॉल्ड आप लोग कलर डेप्थ कहलाती है। या फिर बच्चों वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ बिट्स required for each पिक्सल। एंड बच्चों आप लोग के पास आपका एग्जामिनर कलर डेप्थ को एक और टर्म के साथ भी बच्चों कभी कभार एब्रीविएट कर रहा होता है, और वो बच्चों इसको रेफर कर रहा होता है एज बिट डेप्थ एज वेल। तो वो जनरली क्या कर रहा होता है आपके पास एस के अंदर, वो कभी बिट डेप्थ बोलता है कभी कलर डेप्थ बोलता है, तो उसकी डेफिनेशन दोनों की क्या करता है वो आपके पास सेम लिख रहा होता है। बिट डेप्थ भी वो बोलता है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच पिक्सल फॉर, या वो कभी कभार ये बोल देता है कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर वन कलर फॉर ईच कलर। तो इस तरह बच्चों वो आपके पास आपकी डेफिनेशन को क्या कर रहा होता है, आपके पास चेंज कर रहा होता है। तो दोनों आपके पास वाइस वर्सा, चले इसको भी अलग से ही लिख लें आप लोग अपने पास। तो बिट डेप्थ बच्चों वो डिफाइन करता है जनरली नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर। तो एक कलर के लिए बच्चों आपके पास कितनी बिट्स चाहिए, तो बच्चों वो आपका एग्जामिनर इसको रेफर कर रहा होता है एज द बिट डेप्थ। और पूरी पिक्सल के लिए कितनी बिट्स चाहिए बच्चों, तो आपका एग्जामिनर रेफर करता है विद दैट कलर डेप्थ से रेफर कर रहा होता है। अब आपके पास आपका एग्जामिनर बच्चों पेपर के अंदर सवाल देता है, बेसिक सा सवाल होता है, वो बोलता है भाई आपके पास एक इमेज है, दैट इमेज बच्चों इज 32 कलर्स, दैट इमेज बच्चों इज 32 कलर्स, एंड ही रिक्वेस्ट यू पीपल बच्चों टू कैलकुलेट the color depth, and he requested you people बच्चों to calculate the color depth for this particular image। anyone कोई बच्चा कलर डेप्थ निकाल सकता है यहाँ पे कि एक पिक्सल के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी जी? 102, 104, 1024। मेरे ख्याल से अभी जो हमारा 17 प्रो मैक्स है ना, उसका भी उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। बिल्कुल अफाम सही बता रहे हो, बता दो सबको। 2 की पावर 5। तो बच्चों कलर डेप्थ निकालने का आसान सा तरीका होता है, जितने भी कलर्स हैं आप लोगों के पास आप उन्हें 2 की पावर में कन्वर्ट कर दें। तो 2 to the power 5 बच्चों इज इक्वल टू 32। तो ये 32 हमें क्या बता रहा है बच्चों, नंबर ऑफ कलर्स। ये हमें बता रहा है बच्चों नंबर ऑफ कलर्स, और ये 5 हमें बच्चों एक्चुअली बता रहा है बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच पिक्सल। ये 5 हमें क्या बता रहा है बच्चों, बिट्स, 5 बिट्स will be required for 1 pixel। नेक्स्ट बच्चों आपके एग्जामिनर ने आप लोग को अगली इमेज दी। दिस टाइम एग्जामिनर ने बच्चों आप लोग को बताया, नाउ दिस टाइम द इमेज कंसिस्ट ऑफ 256 कलर्स, एंड अगेन ही विल बी आस्किंग यू पीपल टू कैलकुलेट द कलर डेप्थ। एनीवन, हाउ मेनी बिट्स पर पिक्सल? लैला थैंक यू, सॉरी मैंने देखा नहीं ऑनलाइन। हाँ शाम आपका आंसर भी ठीक था, मुइज आपका भी ठीक था।
हिबा पता नहीं आपने क्या पहले किया था, फिर आपने सही कर लिया अपना आंसर। मुइज थैंक यू, आपने अगले वाले का भी आंसर दे दिया। मुइज ने तो वो ऑनलाइन सही बता दिया। एनीवन, टू की पावर में कन्वर्ट कर दें सिर्फ। थैंक यू बच्चों। हमारे स्टूडेंट ने बोला सर 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 पिक्सल। सर इसका मतलब एक और भी हुआ, 1 पिक्सल विल बी इक्वल टू 1 बाइट एज वेल। 1 पिक्सल विल बी इक्वल टू 1 बाइट एज वेल। और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी, दिस टाइम द रिक्वेस्ट वाज समथिंग लाइक दिस। आपके एग्जामिनर ने बोला कि आपको अब कैलकुलेट करना है 16 कलर इमेज है। एनीवन? तो बच्चों हमारे पास स्टूडेंट अब वेट ही नहीं कर रहे, आंसर किए जा रहे हैं। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू बच्चों 16। तो इसका मतलब सर 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 पिक्सल एंड दैट कैन बी आल्सो इक्वल टू 1 निबल एज वेल। अब बच्चों आप लोग फंसेंगे कब, जब एग्जामिनर आपको देगा 10 कलर इमेज। सर आपने तो बोला था 2 की पावर में होगा, पर ये तो 2 की पावर में ही ब्रेक नहीं हो रहा, अब क्या करें? अब एग्जामिनर तो बोले इमेज का साइज कैलकुलेट करना है, कलर डेप्थ निकालें जी। अब क्या करेंगे? 2 पावर 3। हमारे बच्चे ने बोला सर 2 की पावर 3 करें। 2 की पावर 3 बच्चों विल बी इक्वल्स टू 2 to the power 3 बच्चों विल बी इक्वल्स टू 8। क्या बच्चों में 8 कॉम्बिनेशंस के अंदर 10 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? द आंसर इज बच्चों नो। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जी लैला बेटा बिल्कुल सेम है, सेम है। तो बच्चों जब भी हम लोग यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वी गो विद द अपर बाउंड। हम अपर बाउंड के साथ जाएंगे। तो दिस विल बी बच्चों 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। तो मैं यहाँ पे बच्चों 10 कलर्स को 16 कॉम्बिनेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऑल्दो मेरे बच्चों 6 कॉम्बिनेशन जाया जाएंगे, लेकिन स्टिल हमारा रूल क्या होता है, वी ऑलवेज गो विद द अपर बाउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बिट्स विल बी इक्वल टू 1 पिक्सल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एग्जामिनर बच्चों पेपर में एक और वोकेबलरी देता है, और ये वोकेबलरी देने के बाद बच्चों वो कभी भी आप लोग को कलर डेप्थ नहीं बताता। वो बोलता है आप लोग को, बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, अगर मैंने ये लिख दिया तो बच्चे को ऑटोमेटिकली पता होनी चाहिए कि व्हाट विल बी द कलर डेप्थ। और वो बोलता है बच्चों मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक इमेज। तो मोनोक्रोमैटिक इमेज, एनीवन? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। तो दिस इज आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर बच्चों कितने कलर्स होते हैं? सर 2 कलर्स होते हैं। सर 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपको 2 बता रहा है नंबर ऑफ कलर्स। इसका मतलब बच्चों आपके पास क्या हो गया, 1 बिट विल बी इक्वल टू 1 पिक्सल। तो जब भी बच्चों आप लोग के पास आपका एग्जामिनर मोनोक्रोमैटिक इमेज देगा आपको, वो कभी भी आप लोग को कलर डेप्थ बच्चों आप लोग को पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू हिबा। सो यहां तक तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है बिटमैप इमेजेस के बारे में, दैट वाज योर ओ लेवल्स। अभी तक आप लोगों ने ओ लेवल्स पढ़ा है। अब बिटमैप इमेज के अंदर बच्चों एक चीज क्या होती है आपके पास, एडिशनल होती है, जो आपने ओ लेवल्स का आपका सिलेबस का पार्ट नहीं था, यहां पे आप लोगों को पढ़नी है। और ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास, ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास बिटमैप फाइल हेडर। ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास बिटमैप फाइल हेडर। एवरी बिटमैप इमेज, हर बिटमैप इमेज के बच्चों आप लोग के पास जो स्टार्टिंग के
जो स्टार्टिंग के आप लोग के पास 14 बाइट्स होते हैं, एवरी बिटमैप इमेज बच्चों स्टार्टिंग के 14 बाइट्स आप लोग के पास क्या होंगे, दे आर बिटमैप फाइल हेडर होते हैं। ये स्टार्टिंग के 14 बाइट्स आप लोग के पास क्या होंगे, दे आर कंसीडर्ड एज बच्चों बिटमैप फाइल हेडर कंसीडर किए जाते हैं। अब ये फाइल हेडर होता क्या है, ये फाइल हेडर बच्चों आप लोग के पास होता है, दिस इज मेटा डेटा होता है। ये सर मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा बच्चों इज डेटा अबाउट डेटा। तो बच्चों जब आप लोग डेटा के बारे में डेटा स्टोर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आपके पास क्या कहलाता है, मेटा डेटा कहलाता है। एंड बच्चों द स्टफ द हेडर बच्चों इज कॉल्ड बिटमैप फाइल हेडर आप लोग के पास कहलाता है। सर ये करता क्या है ये बच्चों, मेटा डेटा, डेटा के बारे में, डेटा तो इमेज क्या है, एक डाटा है, इमेज क्या है हमारे पास, एक डाटा है। तो ये इमेज के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये बिटमैप फाइल हेडर क्या करता है, आपके पास इमेज के बारे में क्या कर रहा होता है बच्चों, आप लोग के पास डाटा स्टोर करता है। तो हमने नोट करी ये बात, ये करता क्या है हमारे पास, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज। सर ये किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है बच्चों, ये बहुत सारी करता है इंफॉर्मेशन स्टोर। सबसे पहले बच्चों ये स्टोर करता है इमेज रेजोल्यूशन स्टोर करता है। ये बच्चों स्टोर करता है कि अगर इमेज के ऊपर कोई कॉम्प्रेशन अप्लाई हुआ है तो कॉम्प्रेशन टाइप स्टोर करता है। बच्चों ये स्टोर करता है आपके पास इमेज का फॉर्मेट। ये बच्चों इमेज के पास क्या करता है आपके पास, उसकी कलर या फिर बिट डेप्थ स्टोर करता है। बच्चों ये इमेज की क्या करता है, स्टोर करता है डायमेंशंस, कि व्हाट आर द डायमेंशंस बच्चों ऑफ इमेज। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोग के पास हेडर के अंदर होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों आपके पास ये स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों डाटा ऑफसेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये आप लोग के पास स्टोर करता है वो क्या कहलाती है, डाटा ऑफसेट। सर अब ये डाटा ऑफसेट क्या है बच्चों, देखें ये आपकी बिटमैप इमेज थी बच्चों, पहले के स्टार्टिंग के 14 बाइट्स क्या है सर, हेडर के। अब बच्चों डाटा ऑफसेट ये बताते हैं कि कौन सी बाइट से बच्चों पिक्सल का डाटा, मतलब इमेज का डाटा क्या हो रहा है आपके पास, स्टार्ट हो रहा है। कौन सी बाइट से लेके कहां तक आपके पास इमेज का डाटा क्या हो रहा है, जो एक्चुअल इमेज के पिक्सल्स हैं वो कहां से लेके कहां तक स्टोर्ड है। तो बच्चों ये कौन बताता है आपको, डाटा ऑफसेट बताता है। तो हमने ये बात भी नोट करी, डाटा ऑफसेट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ पिक्सल डाटा। और बच्चों एक और बात भी आपके पास ये बताता है, इमेज डैमेज्ड है आपकी, इमेज डैमेज्ड और नॉट। कहीं आपकी इमेज डैमेज तो नहीं है। तो अब आपके माइंड में सवाल होगा सर डैमेज, इमेज डैमेज ये कैसे बताएगा। बच्चों इसने बोला स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द पिक्सल डाटा इज, इसने बोला 20 से स्टार्ट हो रहा है 40 तक जा रहा है। आप बच्चों आपने स्टार्ट करा 20 से 30 पे ही खत्म हो गए, तो इसका मतलब आपके पास 10 बाइट्स क्या थी, मिसिंग थी। जब 10 बाइट्स आप लोगों के पास मिसिंग थी तो बच्चों इसका मतलब आपकी इमेज क्या है, द इमेज इज बीइंग डैमेज्ड। जो पिक्सल का डाटा अवेलेबल होना चाहिए था बच्चों वो सारा डाटा अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो दैट्स हाउ बच्चों आप लोग को यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग के पास क्या होता है, बिटमैप फाइल हेडर बताता है। अच्छा ये बिटमैप फाइल हेडर सिर्फ बिटमैप इमेजेस के अंदर होता है, वेक्टर इमेजेस के अंदर ऐसा हेडर नहीं होता। ये होता बच्चों मेटा डाटा है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द बिटमैप इमेज। सर क्या क्या स्टोर करता है, रेजोल्यूशन, कंप्रेशन टाइप, इमेज फॉर्मेट, कलर डेप्थ, डायमेंशन ऑफ द इमेज, डाटा ऑफसेट,
इमेज डैमेज है या नहीं। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है आपके पास, ये यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। अशाम डाटा ऑफसेट, देखो पहले स्टार्टिंग के 14 बाइट तो आपके पास हेडर के हो गए। अब आपके पास आपकी फाइल के अंदर इमेज भी तो कहीं एग्जिस्ट करेगी ना, तो वो बताते हैं कि इमेज के जो पिक्सल्स हैं लाइक 20 पिक्सल्स हैं, तो वो इमेज के 20 पिक्सल्स आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहे, कौन से एड्रेस से स्टार्ट हो रहे विद इन द इमेज। तो वो आपको पिक्सल डेटा बताते हैं कि भाई ये फाइल है, फाइल के अंदर यहां से यहां तक आपकी इमेज के पिक्सल्स क्या हो रहे हैं आपके पास यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द बिटमैप इमेजेस, जो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे आज होल्ड करते हैं। कल की क्लास के अंदर मोस्ट लाइकली हम लोग मोस्ट ऑफ द चैप्टर क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर लेंगे। और अगले वीक वी विल बी किकिंग ऑफ विद मोस्ट लाइकली विद द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक पास्ट पेपर्स ऑर्डर नहीं करे, पास्ट पेपर्स में सिर्फ कंपलसरी है, जिनके पास आईपैड है फाइन, लेकिन जिनके पास नहीं है बच्चों तो पास्ट पेपर्स की हार्ड कॉपीज कंपलसरी है आप लोगों के पास। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।